आदेश आदेश में एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर, भवनाथ तलेटी, गिरनार, जूनागढ़, गुजरात। तो आज हम बात करेंगे कि लोगों को ऐसा लगता है ना कि सांसारिक अर्थों में मैं सब भांति सुखी हूँ, लेकिन फिर भी सुखी नहीं हूँ। मेरे दुख का कारण भी समझ में आता नहीं। लोग सुखी होते हैं, सब तरह की सगवड़ होती है, संपन्न होते हैं, समृद्ध होते हैं, लेकिन अगर वो बैठ के सोचे कभी जीवन में, तो उसे लगेगा कि मैं सुखी नहीं हूँ। तो इसका कारण क्या है? तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हर प्रकार की सुख सुविधाएं है, संपन्नता है, समृद्धि है, हर प्रकार का सुख है, लेकिन उस सुख में भी उसे अधूरापन लगता है। उस सुख में भी लगता है कि मैं सुखी नहीं हूँ, मैं खुश नहीं हूँ। तो इनका कारण क्या है? सांसारिक अर्थों में जो सब भांति सुखी होता है, उसे ही पहली बार पता चलता है कि सुख में कुछ सार नहीं है। दुखी को तो पता ही नहीं चलता है। दुखी तो इसी आशा में जीता है कि सांसारिक सुख मिल जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। दुखी आदमी की आशा में बड़ी जीवंतता होती है। दुखी आदमी की आंखों में आशा की ज्योति होती है। सिर्फ सुखी आदमी की आंखों में आशा की ज्योति खो जाती है। इसीलिए सिर्फ सुखी आदमी धार्मिक यात्रा पर निकल सकता है। तो जो जितना सुखी होता है, जो जितना संपन्न होता है, जितनी घर में सुविधाएं होती है, जीवन में सुविधाएं होती है, कितना कुछ बाहरी सुख इकट्ठा कर लिया हो, फिर उसे पता चलता है कि इनमें तो सुख ना मिला। अब तक जो दौड़ थी सुख के लिए, खुशी के लिए, कि मैं गाड़ी ले लूं, बंगला खरीद लूं, लाखों का फर्नीचर ले लूं, लाखों के गहने ले लूं, खुद की कंपनी खोल दूं, नौकर चाकर सब मेरे नीचे काम करे, सब बातें सुखी हो जाऊं, इस दौड़ में ये हासिल भी हो जाता है। लेकिन ये हासिल करने के बाद उसे पता चलता है कि सुख तो इसमें भी नहीं मिला। इंसान के अंदर अगर सुख का कोई भी किरण खुद के भीतर होती ना, तो छोटी चीज में भी सुख, खुशी मिल जाती है, सुखी हो जाते हैं। तो ये चाह रहती ही नहीं कि अब गाड़ी ले ली है तो बंगला ले लूं, बंगला ले लिया है तो अब दूसरा बंगला ले लूं, दूसरा ले लिया है तो अब गहने ले लूं। इच्छा पर इच्छा, इच्छा पर इच्छा, तो इसमें सुख कहाँ है? तो जो जितना सुखी होता है उसे ये पता चल जाता है कि इन सुख सुविधा और समृद्धि में कहीं सुख का सार न मिला। सुखी तो मैं हुआ ही नहीं। जिनको सुखी, एक सुख की किरण भीतर होती है, वो तो सुबह का उगता हुआ सूरज देखे तो खुश हो जाता है, सुखी हो जाता है। एक छोड़ पे पुष्प को खिलते हुए देखता है और खुश हो जाता है, आनंद से नाच उठता है, क्योंकि उनके अंदर वो सुख की किरण है। लेकिन जिसमें नहीं है, वो अगर लाखों कमा ले, करोड़ों कमा ले, खरबों कमा ले, अरबों कमा ले, पर उनको वहां सुख नहीं मिलेगा। और जो दुखी होता है उसको तो ये पता ही नहीं है कि सुख क्या है, खुशी क्या है, सुविधा क्या है, उसे तो ये पता ही नहीं है। उसकी आंखों में तो एक बस आशा जगी रहती है कि मेहनत करूंगा तो दो रोटी पाऊंगा। तो दुखी व्यक्ति को जिंदगी में कोई सार नहीं मिल सकता। लेकिन जो सुखी है उन्हें ये सार मिला कि इतनी सुविधा, इतनी समृद्धि के बाद भी मैं सुखी नहीं हूँ, मैं आनंदित नहीं हूँ। उसे ये पता चल जाता है। जब तो एक बात साफ हो गई कि संसार में सुख नहीं हो सकता है। बाहर से जो तुम इकट्ठा कर सकते थे कर लिया। तुम अब एक स्थिति में हो जहाँ सारे भ्रम टूट गए, जहाँ सारे मृग मरीचिकाओं के सपने उखड़ गए। तुमने घूंघट उठाकर देख लिया
भीतर कुछ भी नहीं है, भीतर कोई भी नहीं है, भीतर रिक्तता है, अड़चन जरूर होती है। जब कोई सांसारिक अर्थों में सब भांति सुखी होता है तो उसको अड़चन होती है कि फिर मामला क्या है, अब मुझे चाहिए ऐसा तो कुछ भी नहीं, सब मेरे पास है, धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, परिवार है, सब भांति सुखी मुझे होना चाहिए। यही तो मैं मांगता था, इन्हीं के न होने के कारण अब तक दुखी था, अब दुखी क्यों हूँ? अब तो मुझे दुखी नहीं होना चाहिए। तो सांसारिक अर्थों में जितना भी धन, वैभव, सुख, संपत्ति, मान, प्रतिष्ठा, परिवार, जो भी चाहता था वो सब मिल गया। फिर मिलने को क्या रह गया? पूरी जिंदगी एक इच्छा में जीने की आदत पड़ गई है कि एक चीज ली और दूसरी इच्छा पे मन टिका लो कि अब ये चाहिए। लेकिन जब सब कुछ है, सब कुछ पा लिया, सांसारिक बाहरी चीजें, तो फिर अब वो कौन सी इच्छा करे कि अब क्या बाकी है, अब कुछ बाकी ना रहा। तब उसे पता चलता है कि ये सब मिलने के बाद भी, ये सब पा लेने के बाद भी खुशी तो मिली ही नहीं। जिस खुशी की चाह में तो मैं इतना दौड़ा, इतना कुछ ले लिया, इतना कुछ पा लिया, लेकिन आनंद तो यहाँ मिला ही नहीं। तो फिर उसे पता चलता है भ्रांति टूटी। जिन कारणों से सोचते थे कि दुखी हो, वे असली कारण नहीं थे। तुम जो सोचते थे कि इतनी इतनी चीजें मेरे पास हो जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, अब तुम्हें पता चला कि वे सब चीजें हैं और सुख नहीं आया। पहले तो दुख का कारण पता था कि मेरे पास ये सब सुख सगवड़ नहीं है, सुविधाएं नहीं है, इसीलिए मैं दुखी हूँ। तो ये सब पा लिया फिर भी दुखी है, तो उसे पता चलता है कि सुख कहीं बाहर है ही नहीं। दुख का कारण तो पता था कि जो अभी सुख संपत्ति नहीं है, सुविधाएं नहीं है, इसलिए दुखी हूँ। लेकिन सुख में भी अब दुखी है, इनका कारण अब पता नहीं चल रहा है कि अब तो सब कुछ पा लिया, सब कुछ मेरे पास है, फिर क्यों दुखी हूँ, फिर सुख की झलक क्यों नहीं भीतर जग उठती। तुम्हारे सुख के संबंध का सारा विश्लेषण गलत था। कुछ और चाहिए था जिससे सुख मिलता है, कुछ भीतर जगना चाहिए, उससे सुख मिलता है। सुख बाहर किसी शर्त के पूरे होने से नहीं मिलता। सुख आत्म जागृति की छाया है। सुख तो परमात्मा को मिलने से ही मिलता है, और परमात्मा तुम्हारे भीतर छिपा बैठा है, मगर तुम बाहर दौड़े चले जाते हो। तुमने पीठ कर रखी है उसकी तरफ। तुम परमात्मा को भी खोजने जाते हो तो बाहर जाते हो, काशी, काबा, कैलाश। तुम परमात्मा को भी खोजते हो तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा। तुम आंख बंद कब करोगे? तुम अपने भीतर कब झांकोगे? तुम खोजने वाले में कब खोजोगे? यह तुम्हारे भीतर जो चेतना है, जरा इससे संबंध बनाओ, जरा इसमें जड़ें फैलाओ, जरा इससे परिचय बनाओ। बस इसके परिचय से ही सुख पैदा होता है। तो सुख कोई बाहर की शर्त पूरी होने के कारण सुख नहीं मिलता कि मैं ये हो जाऊं, मुझे इतना मान मिल जाए, इतनी प्रतिष्ठा हो जाए, इतना सम्मान मुझे मिल जाए, कोई पद, प्रतिष्ठा, मेडल मिल जाए, मुझे इतने पैसे मिल जाए। तो ये तो एक शर्त के आधार पर हुआ ना कि ये मुझे मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। तो सुख कोई शर्त का नाम नहीं है। फिर जब सब कुछ पा लेता है तब उसे पता चलता है कि सुख तो किसी में ना मिला। एक चीज पाई थी, तभी अगर बैठ के सोचा होता कि क्या सुख मिला, इसी सोच के लिए दौड़ रहे थे, इसी चीज के लिए दुखी हो रहे थे। लेकिन अब जब वो चीज पास है तो क्या सुख मिला? वो पर कोई बैठ के सोचता नहीं और दूसरी चीज को इच्छा कर लेता है कि अब ये पालू तो सुखी हो जाऊंगा। दूसरी चीज मिल जाती है, पता चलता है कि इसमें भी तो खुश नहीं हुआ, तो तीसरी चीज पे मन बना लेता है कि अब ये पालू तो सुखी हो जाऊंगा। इस तरह जिंदगी पूरी हो जाती है। लेकिन बाहर सुख है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से?
सुख हमारे भीतर है। सुख कब होगा? जब हम परमात्मा से फिर से हमारा मिलन हो जाएगा, तभी हम खुश होंगे, तभी हमारे अंदर तृप्ति होगी, तभी हमारे अंदर संतोष मिलेगा। क्यों सब कुछ पा लेने के बाद भी हमें तृप्ति नहीं मिलती, संतोष नहीं मिलता? क्योंकि वो हमारी खोज नहीं है, वो सिर्फ हमारे मन की खुजलाहट है ऊपर ऊपर की, कि ये चीज चाहिए हमें तो सुखी हो जाऊंगा। ये सिर्फ हमारे मन के ऊपरी भाग पर जो हम खुद अपने हस्ताक्षर बिठा लेते हैं कि हमें ये चाहिए, लेकिन हमारी भीतर की प्यास कुछ और है, हमारी चेतना कुछ और है, वो कुछ और मांग रही है। तो जब तक हमारा परमात्मा से मिलन नहीं होगा, तब तक हम शांत नहीं होंगे, हमें तृप्ति नहीं मिलेगी, सुखी हम तब तक नहीं होंगे, आनंद का पता हमें तब तक नहीं चलेगा, खुशी हमें तब तक नहीं मिलेगी। तो हमें ढूंढना कुछ और है और हम ढूंढ कुछ और रहे हैं। हमारी प्यास परमात्मा है और हम बाहरी चीजें ही इकट्ठी करने में अपना समय गवा रहे हैं। फिर कहाँ से सुख मिलेगा? जो हमें चाहिए ही नहीं, जो हमारी खोज नहीं है, जो हमारी प्यास नहीं है, वो सब हम इकट्ठा कर रहे हैं, तो फिर उस चीज में हमें खुशी कैसे मिलेगी? पर ईश्वर को भी हम खोजने जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, मंदिर जाते हैं, काशी जाते हैं, काबा जाते हैं, कैलाश जाते हैं, मानसरोवर जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, गंगा यमुना सरस्वती में स्नान करने जाते हैं। ईश्वर को भी हम कहाँ ढूंढते हैं? बाहर ढूंढते हैं, इसीलिए ढूंढते ही रह जाते हैं। किसी को मिला क्या बाहर? तो ये अंदर की यात्रा है, परमात्मा हमारे अंदर है, हम ढूंढ कहीं और रहे हैं। हमारी प्यास हमारे अंदर ही पूरी होने वाली है, लेकिन हम दूसरी इच्छा करके बाहर वो सुख ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हम सुखी नहीं हो पा रहे, इसीलिए हम तृप्त नहीं हो पा रहे हैं अपनी इच्छाओं से। क्यों? क्योंकि हमारी असल इच्छा परमात्मा का दर्शन है। इसीलिए बाहर हमें तृप्ति नहीं मिलती, चाहे कुछ भी मिल जाए, कुबेर का खजाना ही क्यों न मिल जाए, पर हम तृप्त नहीं होंगे, हमें वो खुशी नहीं मिलेगी, हमें वो आनंद नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो हमारी खोज नहीं, वो हमारी प्यास नहीं, इसलिए हमारा जन्म नहीं हुआ। बाहरी चीजें पाने के लिए हमारा जन्म हुआ ही नहीं। हमारा ध्येय है परमात्मा का मिलन, और खुशी और आनंद और तृप्ति और संतोष तभी मिलेगा जब हम भीतर उतर के हमारे आत्मा का दर्शन कर लेंगे, हमें खुद को पहचान लेंगे, तब तृप्ति होगी हमें। संसार में न तो सुख है, न हो सकता है, न कभी हुआ है, न कभी होगा। सुख तो केवल तब होता है जब हमारा अंतरतम में छिपे ईश्वर से मिलन हो जाए, परमात्मा से पहचान हो, उससे थोड़ा नाता बने, नेह नाता बने, उससे थोड़े प्रेम का सूत्र जुड़े, कच्चा धागा ही सही उसके प्रेम का, और सुख की अनंत वर्षा हो जाती है। सारा संसार पाकर जो नहीं मिलता, वह समाधि का एक क्षण पाकर मिल जाता है। संपदा भीतर है, संपदा तुम लेकर आए हो, सुख तुम्हारा स्वभाव है, सुख को अर्जित नहीं करना है, और सुख के लिए कोई शर्त पूरी नहीं करनी है। सुख बेशर्त है, क्योंकि सुख स्वभाव है। दुखी होना विभाव है, सुखी होना सहज घटना है। तो जो ये जिसका हमें सुख मिलने वाला होता है, जिस पर हम खुश हो जाते हैं, आनंद हो जाते हैं, ये पूंजी तो हम लेकर ही जन्म ली है हमने। हमारे अंदर जो परमात्मा है विराजमान, वो तो उसे लेकर आए हैं। हम परमात्मा में तो जी रहे हैं। तो सुख हमें बाहर से अर्जित करना नहीं है, सुख तो हमारे भीतर है, हम लेके आए हैं। लेकिन उन तरफ हमारा ध्यान नहीं है, हम सुख बाहर अर्जित कर रहे हैं। तो जो चीज बाहर है ही नहीं, वो हमें मिलेगी कहाँ से?
सुख बाहर है ही नहीं तो फिर हमें मिलेगा कैसे? सुख हमारे ही अंदर है और वो हम लेके आए हैं ये पूंजी। सुख हमारा स्वभाव है, लेकिन हम हमारे मन से ये मान लेते हैं कि ये चीज मिल जाए तो मैं सुखी होऊंगा, मेरा अभी इतना प्रमोशन हो जाए, मेरी पदवी ऊंची हो जाए तो सुख मिलेगा, अभी इतना धन मिल जाए तो मैं सुख होऊंगा। ये हमारी शर्त है ना। तो शर्त के आधार पर कोई सुखी हो सकता है क्या? सुखी होना तो हमारा स्वभाव है, और सुख वो आंतरिक घटना है, बाहर की किसी भी चीज से सुख नहीं मिलता। लेकिन ये जानने के लिए आदमी जन्म से लेकर मृत्यु की सैया पर जब पड़ा होता है, तब तक उसे नहीं पता चलता कि आखिर में उसे चाहिए क्या था। क्या यही चाहिए था? क्या बाहर की सुख सुविधा धन संपत्ति ही चाहिए थी? क्या वो उसी को सुख मान रहा था? अगर वो उसी को सुख मान रहा था तो सुख क्यों नहीं मिला, सुखी क्यों नहीं हुआ? लेकिन फिर देर हो जाती है, फिर सांसें जवाब दे जाती है। तो सांसें खत्म हो उससे पहले ये जानना है कि सुख कहाँ है। सुख हमारे भीतर है। हम सुख की पूंजी लेकर जन्म हमारा हुआ है। परमात्मा हमारे ही अंदर है, हम परमात्मा में जी रहे हैं। परमात्मा से जब तक हमारा मिलन नहीं होगा तब तक वो आनंद नहीं मिलेगा। सुख अर्जित करने की चीज नहीं है, सुख हमारे ही अंदर है, उसे अनुभूति करनी होती है, उसे अर्जित करना नहीं होता बाहर से। जैसे आग गर्म है, यह उसका स्वभाव है, ऐसे मनुष्य आनंदित हो, यह उसका स्वभाव है। आनंदित मनुष्य को देखकर यह मत सोचना कि कुछ विशिष्टता हो गई। आनंदित मनुष्य सामान्य मनुष्य है, सरल मनुष्य है। दुखी मनुष्य को देखकर समझना कि कुछ गड़बड़ है, कुछ विशिष्टता। दुखी आदमी असाधारण आदमी है, क्योंकि जो नहीं होना चाहिए वह उसने करके दिखा दिया। सुखी आदमी तो वही कर रहा है जो होना चाहिए। तो हम सुखी होने के लिए तो आए हैं। सुख परमात्मा से मिलने से सुख होता है, तो वो परमात्मा तो हमारे ही अंदर है, हम उन्हें लेकर हमारा जन्म हुआ है। तो सुखी होना हमारा स्वभाव है। तो कोई सुखी हो रहा हो, कोई खुश हो, कोई आनंदित हो, तो ये कोई विशिष्ट घटना नहीं है, ये सरल घटना है, स्वाभाविक घटना है, एक सहज घटना है। लेकिन जब कोई दुखी होता है वो कोई विशिष्ट बात होती है, क्योंकि वो असहज में जी रहा है, असहजता में। सुखी होना स्वभाव है, पर उसने दिखा दिया कि नहीं, मैं दुखी होकर जीऊंगा, मेरी दौड़ सिर्फ बाहर की रहेगी, मेरा सुख मेरे मन के शर्त पर आधारित है। जब तक वो पूरा न होगा मैं सुखी नहीं दिखूंगा किसी को, मैं सुखी हो ही नहीं सकता जब तक मेरी शर्त पूरी ना हो। सुखी आदमी तो वही कर रहा है जो होना चाहिए। जैसे कोयल कूके गीत गाए, इसको तुम कुछ विशिष्टता तो नहीं कहते। हाँ, कोयल एक दिन कौवे की तरह काव काव करने लगे तो अड़चन होगी। मनुष्य का सुख एकदम सहज बात है। जैसे वृक्ष हरे होते हैं और फूलों में गंध होती है और पक्षी पंख फैलाकर आकाश में उड़ते हैं, ऐसे ही सुख मनुष्य का स्वभाव है। इस स्वभाव को हमने सच्चिदानंद कहा है। इसके 3 लक्षण है, सत चित आनंद। सत का अर्थ होता है जो है और कभी मिटेगा नहीं, जो शाश्वत है। चित का अर्थ होता है चैतन्य, जागरण, ध्यान, समाधि। और आनंद पराकाष्ठा है, जो है और ध्यान मग्न है, उसमें आनंद की सुवास उठती है। सत बनो ताकि चित बन सको, और जिस दिन तुम चित बने उसी दिन आनंद की सुवास उठेगी। सत्य के वृक्ष पर चित के फूल लगते हैं, आनंद की सुगंध बिखरती है। क्या तुम्हारे पास है? क्या तुम्हारे पास नहीं है? इससे सुख का कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम हो
इससे सुख का संबंध है। वस्तुएं कितनी ही इकट्ठी कर लो, उनसे शायद तुम्हारी चिंताएं बढ़ जाए, परेशानियां बढ़ जाए, मगर सुख न बढ़ेगा। उनसे दुख बढ़ सकता है जरूर, मगर सुख के बढ़ने का कोई संबंध नहीं है। और घर से भाग जाओ कि बाजार का त्याग कर दो, नहीं, गलत मत समझ लेना। जो है ठीक है, न छोड़कर भागने से कुछ होने वाला है, न पकड़ने से कुछ होने वाला है। तुम जहाँ हो वहीं रहो, मगर तलाश भीतर शुरू करो। बहुत हो चुकी बाहर की खोज, अब भीतर जाओ। अब उससे पहचान हो जिसे पहचान हो जाती है तो सब मिल जाता है, सब आकांक्षाएं तत्क्षण पूरी हो जाती है। तो जिसे सुख है वो हमारा स्वभाव है। जो हम दुखी होके फिर रहे हैं वो एक असहजता है, वो हम नहीं है। वो हमारे मन की परत है कि हमने ये मान लिया है कि अभी हम अभी हम ये इकट्ठा कर लेंगे फिर ही हम सुखी होंगे। तो जब एक चीज इकट्ठा कर लेते हैं सुख नहीं मिलता, फिर भी इंसान नहीं समझता कि सुख बाहर नहीं है। चीजें इकट्ठी करने से नहीं मिलता, चीज बाहर हमारी कोई शर्त पूरी हो जाए इससे हम खुश नहीं हो जाते। सुख हमारे अंदर है, खुशी हमारे अंदर है, आनंद हमारे अंदर है। जैसे कोयल कुहकती है तो ये सहज बात है, इससे हमें कोई आश्चर्य नहीं होगा कि कोयल क्यों कुहकती है। कोयल जब काव काव करे तो वो असहजता है कि भाई कोयल आज कौए की भाषा क्यों बोल रही है। तो इंसान सुखी होना उनका स्वभाव है और वो सुख हमारे भीतर है। सुख को अर्जित करने में बाहर की दौड़ मत करो। हाँ, घर लेके बैठे हो, फर्ज है, जवाबदारी है, निभाओ, लेकिन तुम मत दौड़ो, अंदर से मत दौड़ो। फर्ज निभाओ, कर्म करो, लेकिन अंदर से शांत रहो, अंदर से भीतर उतरने की कोशिश करो। सुख अंदर है, खुशी अंदर है, आनंद अंदर है। जब तक भीतर उतर के ये देखेंगे नहीं तब तक सुख किसे कहते हैं पता ही नहीं चलेगा। तब तक तो सारा संसार दुखी ही रहेगा। और दुखी आदमी को तो पता ही नहीं, वो तो कभी शायद ये ढूंढ ही नहीं पाएगा, क्योंकि दुखी आदमी के पास एक आशा, पूरी जिंदगी एक आशा होती है कि मेरा एक घर हो, कि इतने पैसे कमा लूं तो सुखी होगा। वो पूरी जिंदगी एक सपने में जीता है, और सपना ना ही सुख देता है ना ही दुख देता है, वो कुछ नहीं होता, वो भ्रम है। और वो पूरी जिंदगी एक भ्रम में जी लेता है। लेकिन सुख हमारे अंदर है। चीजें भले ही ना हो, पैसे भले ही ना हो, पानी और रोटी खा लो, लेकिन जिसकी प्यास भीतर उतरने की है, जिसकी प्यास परमात्मा को मिलने की है, वो अहरनिश निरंतर एक सुख में जिएगा, परमात्मा में जिएगा। भले ही उसके पास कुछ भी ना हो, ना ही धन दौलत मान प्रतिष्ठा पद कुछ भी ना हो, लेकिन सच्चा धनवान वही होगा जिसको सुख का पता चला, क्योंकि वो उसने भीतर देखा, परमात्मा की झांकी मिली और वो खुश हो गया। तो सुख हमारे अंदर है। बाहर कुछ भी इकट्ठा कर लो, कभी सुख नहीं मिलेगा। सिर्फ एक तृष्णा है हमारी कि ये मिल जाए तो सुखी होगे, अब ये मिल जाए तो सुखी होगे। लेकिन कुछ भी प्राप्त कर लो बाहर, सुख नहीं मिलेगा। चीजें अवश्य मिल सकती है, लेकिन सुख नहीं मिल सकता। तो सुख हमारे भीतर है, उसे भीतर खोजने की कोशिश करो। जो जहाँ है उसे वहीं खोजना चाहिए। सुख और आनंद और परमात्मा हमारे ही अंदर है, तो उसे हमारे ही अंदर खोजना चाहिए। आंखें बंद करके भीतर उतर कर, एकाग्र होकर, शांत बैठकर उस आनंद की झलक पाओ, तब पता चलेगा कि सुख किसे कहते हैं, खुशी क्या है, आनंद क्या है। जिसे अपने भीतर
वो सुख की खोज जिसने कर ली, वो 4 दिन से भूखा है, फिर भी उनकी आंखों में एक तृप्ति दिखेगी, होठों पे मुस्कान दिखेगी, आंखों में संतोष दिखेगा, क्योंकि उन्होंने सच्चा सुख प्राप्त किया। उनको पता लगा कि सुख वो अंदर की बात है। सुख कोई चीजें इकट्ठी करने में नहीं मिलता, सुख अमीर होने में नहीं मिलता। तो जिसने सच्ची संपदा जो हमारे ही अंदर है, जिसे हम लेकर जन्म हुआ है हमारा, उस संपदा का नाम है परमात्मा। तो परमात्मा से जब तक मिलन नहीं होगा, हमें तृप्ति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा, खुशी नहीं मिलेगी, आनंद नहीं मिलेगा। तो भीतर उतरने की हम सब कोशिश करें। नवरात्रि चल रही है, चैत्र मास की नवरात्रि अति फलदायी, अति शुभदायी, अति सिद्धिदायी है। इसमें सब कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं। माता रानी वही शक्ति बनकर हमारे भीतर, उन्हीं की शक्ति से सब ये पूरा ब्रह्मांड रचा है, पूरी सृष्टि शक्ति के द्वारा चल रही है। शिव जी भी कहते हैं कि शक्ति के बिना शिव भी शव है। तो उन्हीं शक्ति माता की नवरात्रि चल रही है। तो हमें भी हमारी शक्ति, हम क्या है, कहाँ से आए हैं, वो भीतर देखे, हम भीतर उतर के देखे, आंख बंद करके देखे। ईश्वर को बाहर ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परमात्मा हमारे ही अंदर है। उनकी एक झलक मिल जाए तो प्यास और भी बढ़ जाएगी, और फिर हम उस दिशा में आगे बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे, और एक दिन परमात्मा से मिलन हो जाएगा। और सच्चा आनंद हमें तभी प्राप्त होगा, क्योंकि परमात्मा ही आनंद का रूप है, परमात्मा ही प्रेम का रूप है, परमात्मा ही तृप्ति का रूप है, परमात्मा ही परमानंद है। तो जब तक उनसे मिलन नहीं होगा, तब तक बाहरी किसी भी चीज से हम सुखी नहीं हो सकते। अगर सुख की प्यास हो, सुख की खोज हो, तो भीतर उतरो। तो आदेश आदेश। जय माता जी, जय गिरनारी, जय गुरुदेव।